हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल? मस्त हो? खैरियत हो? आदाब, सलाम, नमस्कार। और हाँ, मेरे लिए तो गुड नाइट है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है हर चीज़। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? चलो, आज दूसरा लेक्चर क्लास 12 का लेके आए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का दूसरा लेक्चर। हम लोग ने सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग ने पढ़ लिए थे। ठीक है, मस्त रहो लाइफ में, और क्या, लाइफ में मस्त रहना सीखो। मस्ती के साथ करोगे हर काम तो इजी भी मिल जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो यू डिजर्व बेटर। बस इतना बोलेंगे, यू डिजर्व बेटर। जो आप सोचेंगे आपको उससे बेटर चीज़ मिलेगी, बशर्ते आपको किसी को धोखा नहीं देना। समझ में आई बात? तो सुनो, अब अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। अपने आप से कभी आप झूठ मत बोलिए, हमेशा अपने आप से सच बोलिए, हमेशा दूसरों से सच बोलिए, तो आप बेटर डिज़र्व करते हैं किसी चीज़ के लिए। और कभी अगर आप किसी से झूठ बोलेंगे, अपने आप से झूठ बोलेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, याद रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई चीज़ बेटर मिले और आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो, तो अपने आप से कभी झूठ मत बोलो, अपने आप को धोखे में मत रखो, और अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी धोखे में मत रखो। समझ में आई बात? चलो आओ देखो भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है? देखो, हलवा है, बना दे रहे हलवा, कोई बात नहीं, बहुत इजी है, इससे इजी कोई चीज़ है ही नहीं। पहले हम छोटी चीज़ रिवीजन करा दे रहे हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सी सी सी। मान लो ये है C1, C2, C3। तो बताओ ये कैसे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसा आएगा बताइए? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 का होल इनवर्स आएगा ना। और अगर 1/CE करेंगे तो ये चीज़ वैसे हो जाएगी, ठीक। 1/C इज इक्वल टू 1/C1। अब अगर ये पैरेलल में है, मान लो ये C तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? 3C, C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर सीरीज में है C तो ये कितना आएगा? C/3। बोलो आएगा कि नहीं? CE किसके इक्वल आएगा? C/3। यहाँ C किसके इक्वल आएगा? 3C। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। छोटा सा कॉन्सेप्ट जानो, छोटा सा कॉन्सेप्ट। मान लो तुम्हें सेल के बारे में नहीं पता है, सेल जो है अगले चैप्टर में हमें पढ़ना है। मान लो तुम्हें सेल के बारे में नहीं पता, तो पूरे कैपेसिटर में आप ये मान के चलिए कि जो इसका शुरुआत वाला पॉइंट होगा ना, इसका पोटेंशियल होगा V, और जो लास्ट वाला B वाला पॉइंट होगा ना, इसका पोटेंशियल होगा 0। जैसे मान लो यहां कहीं ये वाला, ये है A, ये है B, तो उसने कहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो तीनों पैरेलल है, पहले तीनों को इकट्ठा जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा 3C आएगा। तो यहां का A का पोटेंशियल आप V मान लीजिए और B का पोटेंशियल आप 0 मान लीजिए। आपको कोई इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बैटरी के बारे में मान लीजिए आपको नहीं पता, तो डायरेक्ट जो A वाला पॉइंट है उसका पोटेंशियल आप V मानेंगे, लास्ट वाला पॉइंट उसका पोटेंशियल आप 0 मानेंगे, पहली चीज। ठीक है, अब सुनो, अभी तक हमने पढ़े थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब उसी में एग्जामिनर क्या करेगा, उसी में वो आपको ना दाम शाम डंडे भेद दे देगा। भाई वो क्या होता है? जैसे उसी को घुमा देगा। यहां से कितनी तार गई है? एक ही तार गई है, और एक ही तार में 3 कैपेसिटर सीरीज में है। यहां से कितनी तार गई है? ये पूरी एक ही तार गई है। एक ही तार में 3 कैपेसिटर पैरेलल में है। मान लीजिए यहां एक से ज्यादा तार आ जाए, एक से ज्यादा वायर आ जाए। तार को क्या बोलते हैं? वायर बोलते हैं ना भैया। तो एक से ज्यादा वायर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। चलिए आइए उसको सॉल्व करते हैं। चलो भाई, ठीक है, काम 35 आपका हो जाएगा। चलो देखो भाई, तो पहला आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1 आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायर
कनेक्शन। अच्छा, क्लास 11 के कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दीजिए, तो वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट कराने के बाद मैं बेसिक मैथमेटिक्स ही पहले पढ़ा देता हूँ, ठीक है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। छोटी सी चीज़ है, देखो उतना पढ़ा देंगे बेसिक मैथमेटिक्स में ना कि आपके फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखो ये है हमारा ए पॉइंट और यहां से हमारा एक कैपेसिटर गया, 3 कैपेसिटर गए सीरीज में, ये है हमारा बी पॉइंट। तो ए वाले को हम क्या मानेंगे, वी पोटेंशियल, और बी वालों को क्या मानेंगे, जीरो पोटेंशियल। चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये हमारा क्या कैपेसिटर, ये सीरीज में है। मैंने कहा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, बता दोगे। अब सुनो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, मान लो ये एक ही तार थी, एक तार में 3 कैपेसिटर सीरीज में थे। हमने क्या किया, हमने यहां से एक तार नई तार लेकर आए और उस नई तार को लाके यहां से यहां तक जोड़ दिया, और दूसरी तार लेकर आए, इस तार को ले जाके यहां से यहां जोड़ दिया। सवाल बदल गया। अब बताओ ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, कैसे? तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो। मान लो इनका कैपेसिटेंस है C, इसका भी C है, इसका भी C। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत इजी है, बहुत इजी। कैसे है देखो, घबराना नहीं, हम आए, आई एम हियर। देखो भैया, ये मान लो हमारे पास एक तार है, कॉन्सेप्ट समझो। इसका पोटेंशियल है V, तो बताओ यहां का पोटेंशियल कितना होगा? तो आंसर है यहां का पोटेंशियल V होगा। अगर नो रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब विदाउट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक तार है, तो अगर तार में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसमें हम जितनी बात करेंगे विदाउट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तार में, तो यहाँ का पोटेंशियल V होगा, 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 यहाँ का पोटेंशियल V होगा। अच्छा, मान लो अगर यहाँ पे जीरो होता, जीरो पोटेंशियल होता, तो यहाँ का भी जीरो होता, 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 मतलब तार के हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता, नहीं तो तार के हर पॉइंट पे पोटेंशियल V होता। अच्छा, अब अगर मान लो बीच में एक कैपेसिटर आ गया, तो यहां का पोटेंशियल जीरो है, यहां का पोटेंशियल जीरो है, यहां का पोटेंशियल जीरो है, यहां के कैपेसिटर की पहली प्लेट के आखिरी पॉइंट तक पोटेंशियल जीरो है। जैसे ही हम इसको पार करेंगे तो यहां का पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, कुछ और होगा। मतलब अब पोटेंशियल उसी तार का बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि बीच में एक कैपेसिटर आ गया। अगर बीच में कोई कैपेसिटर ना आता तो उस तार का पोटेंशियल उतना ही रहता जितना यहां था, जितना यहां था। तो क्या फर्क आया? यहां का पोटेंशियल अगर V है तो यहां का भी क्या होगा, V, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तार में। अब बताइए, यहां का पोटेंशियल अगर V है तो क्या यहां का पोटेंशियल V होगा? नहीं होगा, कुछ और होगा। X हो सकता है, Y हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन V नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बीच में एक कैपेसिटर आ गया। अब समझ गए, ठीक है। अब चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखो, अगर यहां का पोटेंशियल है V और B का है 0, तो देखो यहां का पोटेंशियल V है, यहां का V है, तो ये वाली तार का भी पोटेंशियल V होगा। इस पूरी तार में कोई कैपेसिटर है नहीं, V, इसका पूरा V, इसका पूरा V, तो ये वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा V। बोलो कोई दिक्कत? अगर यहां कैपेसिटर आ जाता तो इसके बाद का ये इस तार का पोटेंशियल बदल जाता। नहीं बदला क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं। ठीक, अब इधर आइए, यहां का पोटेंशियल 0, तो इस पूरी तार का पोटेंशियल 0, इस पूरी तार का पोटेंशियल 0, इस पूरी तार का पोटेंशियल 0, इस पूरी तार का, इस पूरी वायर का पोटेंशियल 0। अब बताइए हमारे पास कितने पॉइंट हैं? एक पोटेंशियल A है V वोल्ट, एक पोटेंशियल B है 0 वोल्ट। इन दोनों के बीच में हमको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ठीक, देखो
हम अब देखिए पहला तरीका आप सीख गए ना। पहला तरीका हमारा क्या है बताओ जल्दी बताओ। पहला तरीका हमारा ये है कि अगर उस तार के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आएगा तो जो पोटेंशियल इस तार का होगा वही पोटेंशियल इस पूरी तार का होगा। ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए कितने पॉइंट हैं, एक V वाला, B एक 0 वाला। तो हम यहां बनाएंगे एक A वाला पॉइंट और इधर हम बनाएंगे एक B वाला पॉइंट। बस हो गया। अब बताओ A को हम क्या बोल रहे हैं V, B को हम क्या बोल रहे हैं 0। बताओ V और 0 के बीच में कितना कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, तो जोड़ दिया V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर C। अब इधर देखिए 0 और V के बीच में कितना कैपेसिटर, आंसर एक कैपेसिटर, तो 0 और V के बीच में एक कैपेसिटर हमने और जोड़ दिया। इधर आइए V और 0 के बीच में कितना कैपेसिटर, तो आंसर V और 0 के बीच में सिर्फ एक कैपेसिटर, इसको जोड़ दिया। अब बताइए ये तीनों आपस में कैसे हैं, तीनों आपस में पैरेलल हैं और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A और B निकालना है, निकल गया C प्लस C इक्वल टू 3C। तो ये हमारा क्या आया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बोलो है इजी कि नहीं, इजी है कि नहीं बताओ जल्दी, निकल गया कि नहीं निकल गया। इस तार का पोटेंशियल भी पूरे का भी, इसका 0 पूरे का 0, बस इनके बीच में जितना जितना कैपेसिटेंस था, दो पॉइंट के बीच में जितने कैपेसिटर थे सबको अटैच कर दिया, आ गया आंसर। बस मिक्स थे सीरीज में या पैरेलल में कर दिया। ठीक है, नोट करो फटाफट। चलिए चलो करो, दोबारा करो। कितने कैपेसिटर हैं, 4 कैपेसिटर। दिस इज A एंड दिस इज B। चलो बताओ इसका आंसर कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस C। बताइए कितना होगा कैपेसिटेंस। हो गया, पॉज करिए, करिए सॉल्व करिए खुद। A को क्या मान लो V, B को क्या मान लो 0, और इस पूरे तार का V, इसका 0, तो A और 0 के बीच में कितना कितना होगा। देखो इसका अगर V है तो इसका भी पोटेंशियल V होगा, चलते गए भाग 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 भाग, या V आ गया। ठीक। अब इसका अगर B 0 है तो चलते गए तो इसका भी कितना आ गया, 0 आ गया। बस चलो अब दो पॉइंट है ना, एक V है एक 0 है, कोई अदर एक्स वाई नहीं है, तो ये है हमारा V, ये है हमारा 0। अब बताओ V और 0 के बीच में कितना पोटेंशियल है, देखो 3, सॉरी कितना कैपेसिटेंस है, 3 कैपेसिटर है, तो लगा दिया एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, ये लगा दिया C। 0 और V के बीच में कितना कैपेसिटर है, 0 और V के बीच में, तो आंसर 0 और V के बीच में एक ही है, तो हमने 0 और V के बीच में एक और लगा दिया, लग गया। बस जैसे C। अब बताइए ये तीनों आपस में सीरीज, फिर मिलकर कितने हो गए पैरेलल। तो सीरीज में क्या होता है बताइए, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, इसका आएगा C/3, इसका तीनों का। अगर हम इनको करेंगे तो ये इसका टोटल आएगा, ये वाला आएगा C/3, और ये नीचे कितना आएगा C, ये, और ये वाला हमारा V है, ये वाला हमारा 0 है, दोनों पैरेलल हैं, तो C/3 प्लस C, तो दिस इज इक्वल टू C प्लस 3C/3, तो दिस इज 4C/3। दिस इज आवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिस। ठीक है, नोट करिए फटाफट। देखिए भाई, अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पार्ट 2। क्या है भाई, इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। इसके बारे में देखो ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
देखो बाजार से हमको ना, बाजार से हमको ना बहुत सारे कैपेसिटर मिल गए, सस्ते सस्ते, 2-2 रुपए, 2-2 रुपए कैपेसिटर मान लो मिल गए, 2-2 रुपए, 1-1 रुपए का मान लो कैपेसिटर मिल गया बाजार से, सस्ते में मिला, उठा लिया ढेर सारा। मान लो ये इसका है 1 माइक्रोफैरेड, इसका है 4 माइक्रोफैरेड, बस 1 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 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 1 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। देखो भाई नीट आईआईटी बहुत काम आने वाला है। मान लो ढेर सारे कैपेसिटर हमको मिल गए और इनको हमने इस कॉम्बिनेशन में, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में लगा दिया, इनफाइनाइट कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल है V, इसका पोटेंशियल है 0। अब हमने कहा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो कैसे बताओगे, बताओ जल्दी, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। तो नई प्रॉब्लम है, नए तरीके से और नए जज्बे के साथ सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं, मैं हूं, ठीक है। देखो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, आईआईटी और नीट में इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, बोर्ड में भी कभी कभी आ जाते हैं। इनफाइनाइट नेटवर्क अगर होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके को सीखिए। एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, सारा न्यूमेरिकल इस टाइप का सॉल्व हो जाएगा। पहले देखो हर चीज हम नहीं बताएंगे, फिजिक्स तुम पढ़ रहे हो, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ, बताओ इसमें क्या कॉमन है। तुम लोग हो आईआईटी के बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, सॉरी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बताइए इसमें क्या कॉमन है। पकड़ लिया, हाँ क्या कॉमन है बताओ। 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4। देखो ये यूनिट चल रही है लगातार, वही यूनिट रिपीट हो रही, 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4। तो पहली चीज, इसको हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे पास एक जैसी यूनिट हो, और आईआईटी में एक जैसी यूनिट ही देता है, ज़्यादा टफ नहीं बनाता, ठीक। दूसरी चीज़, ठीक है ना, तो यूनिट हो 1 4 1 4 1 4 भी हो सकता है, 1 1 1 1 1 1 1 1 भी हो सकता है, सी 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 भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से लेकर एक पोर्शन, मतलब सिर्फ इस यूनिट को छोड़ के बाकी सबको डिब्बे में पैक कर देंगे। इसको हमने डिब्बे में पैक कर दिया, किसको छोड़कर, एक को छोड़कर, बस इस वाली, इस यूनिट को छोड़कर। पहला जो हमारा 1 4 का यूनिट आएगी, पहली हमारी जो 1 4 की यूनिट आएगी, इसको छोड़ के सबको डिब्बे में पैक कर दो और इन सबको मान लो x, और जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा A और B के बीच में। समझे कैसे निकालेंगे, देखो। तो इन पूरे को तुमने क्या माना x। पहली चीज, इसको सॉल्व करने के लिए सब में क्या चीज होनी चाहिए, कॉमन होना चाहिए, यूनिट कॉमन होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक यूनिट को छोड़ के बाकी सबको तुम क्या करोगे, डिब्बे में बंद करके x मान लोगे। तीसरा देखिए, ये हमारा क्या है, A है, तो ये कितना है 4 माइक्रोफैरेड। अब इस पूरे को तुमने क्या मान लिया, इस पूरे को हमने मान लिया x, ठीक। फिर हम नीचे आए, यहां गए, ठीक है ना, देखते जाओ, यहां गए ये, और दिस इज B। अब बताइए इन दोनों के बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में ये वाला है, 1 माइक्रोफैरेड। दिस इज 1 माइक्रोफैरेड। देखो है ना, 1 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड, और जो इसके बाद का सब था उसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब हो जाएगा। अब देखो
यहां का पोटेंशियल हमारा क्या है V, और यहां का पोटेंशियल हमारा क्या है 0, है ना। चलते गए। अब सुनो, यहां से अगर हम पानी बहाएं तो यहां से चार्ज डिवाइड हो गया, यहां पे चार्ज चला गया हमारा Q1 और नीचे हमारा चार्ज उतर गया Q2। बोलो उतरा, चार्ज दो भाग में डिवाइड हो गया क्योंकि दो रास्ता मिला। यहां हमारा चार्ज गया Q1, यहां हमारा चार्ज गया Q2, तो यहां से हमारा जो चार्ज जाएगा, जो जितना पानी यहां से बहेगा उतना ही पानी यहां से बहेगा, क्योंकि यहां से कोई तीसरा रास्ता नहीं कटा। तो अगर यहां से कोई तीसरा रास्ता नहीं कटा है तो ये दोनों कैसे हो गए सीरीज। तो सीरीज में इनको आप कैसे लिखेंगे 1/c इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/x। तो बताइए 1/c किसके इक्वल आएगा 4 प्लस x अपॉन 4x, ठीक है। तो c किसके इक्वल आएगा 4x अपॉन 4 प्लस x। बोलिए आया। ये दोनों सीरीज में हो गए। जैसे ये दोनों सीरीज होंगे तो ये फिर ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ये कैसे हो जाएंगे आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा जो आएगा, जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा ना, वो आएगा x के टर्म में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम क्या मानेंगे x। तो ये दोनों जब पैरेलल में हो जाएंगे तो इसको लिखेंगे CE इज इक्वल टू दिस 4x अपॉन 4 प्लस x प्लस पैरेलल में चुपचाप जोड़ देते हैं प्लस 1। तो CE इज इक्वल टू 4x प्लस 4 प्लस x अपॉन 4 प्लस x। लिख दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक। CE क्या है हमारा x है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसमें आपको x बनाना पड़ेगा। देखो ये जो पूरा डब्बे में हम इसको पैक कर रहे हैं ना, ये जो x की वैल्यू आएगी इसी को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को आपको x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने x माना, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा होगा x इज इक्वल टू 4x प्लस x, तो दिस इज 5x प्लस 4 अपॉन 4 प्लस x। ये इधर चला जाएगा 4x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 4। तो ये इधर आ जाएगा 4 5, दिस इज x स्क्वायर। ये इधर आएगा तो ये हो गया -1, ठीक है, प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। बोलिए आया। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो जो हमारी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में उसी का कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उतना ही होगा, नेगेटिव कैपेसिटेंस नहीं होता, ठीक। तो लगा दीजिए -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 4 16 अपॉन 2, ठीक। तो माइनस बी की वैल्यू है 1, -1, ठीक। तो ये जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2। अब जो प्लस में इसकी वैल्यू आएगी वही हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, बस, ठीक है ना। ठीक, तो इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट कैपेसिटर कैसे सॉल्व करना है आप सीख गए ना। तो एक बार छोटा सा मैं आपको और इंट्रो दे रहा हूं। देखो सी 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 ऐसे है। तो एक यूनिट को छोड़ के सबको डिब्बे में पैक करोगे और उसी की वैल्यू x मानोगे। तो बताओ ये कैसा होगा। आपको पहले इसको डिब्बे में पैक करना है और इसको x मानना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा एक सी ये है, इसको हमने पैक किया x में, और ये सीधे गए, दिस इज a दिस इज b, और a और b के बीच में एक ये c लगा है, बस हो गया ना। तो अब ये दोनों सीरीज फिर पैरेलल, उसके बाद x की वैल्यू जो आएगी वही हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। इसको सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा मुझे। तो ये आपने क्या सीखा आज? आपने सीखा वायर कनेक्शन प्रॉब्लम
और आपने सीखा इनफाइनाइट कैपेसिटर प्रॉब्लम। यहां पे C दे सकता है, 2C दे सकता है, तो सब वैसे ही सॉल्व होगा। बस आगे क्या है मालूम है, सीरीज, फिर पैरेलल, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, आप सीख जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, और आपने सीखा इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। अगर इनफाइनाइट पूरा है तो अब कल हम लोग स्टडी करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में, और पैरेलल प्लेट अगर हमने 4 रख दी और 2 तार पैरेलल प्लेट से जोड़ा और 2 बैटरी वहां से कनेक्ट किया, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, कैसे होगा, ये बताएंगे। उसके बाद अभी हमें ये भी पढ़ना था कि किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को जब हम किसी कैपेसिटर में डालते हैं तो बैटरी अटैच कर दें और बैटरी रिमूव कर दें, तो वहां से कितना क्या होगा। ठीक है ना, तो उसके बाद ये हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, छोटी सी चीज़ ये देख लो ज़रा, छोटी सी चीज़ है यार, ज़्यादा घबराना नहीं है। देखो छोटी सी चीज़ है, मान लो यही बता दे रहे हैं, अरे बड़ी मेहनत से बनाया रहने दो, उसको अच्छा लग रहा है दिखने में। है देखो, आज तक ड्राइंग नहीं बना पाया सही से, तुम ही लोग सिखा दो। चलो ठीक है, ऐसे देख लो, ये भी उसी की तरह। ठीक है ना, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, यह है ऑप्शन नंबर 1। छोटी चीज़ें देख लो, माइनस 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 माइनस, ये ऑप्शन नंबर 2। चलो इसको बना दे रहे हैं 3, इसको बना दे रहे हैं 2, 1 यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, चलो ऐसा नहीं, मान लो ये ऐसे पैरेलल प्लेट है, इसने 3 ऑप्शन दिए, तीनों ही कैपेसिटर हैं, हमें देखने में पता लग रहा है तीनों ही प्लेट है, तीनों कैपेसिटर है। अब इसने कहा बताओ कौन सा बैड कैपेसिटर है, कौन सा गुड कैपेसिटर है, और कौन सा बेटर कैपेसिटर है। तो याद रखिए, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दूसरी वाली प्लेट को टच करेंगी, फिर से पहली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो दूसरी प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा से ज्यादा टच करेंगी, तो वो कैपेसिटर बेटर होता है। जैसे इसको देखो, यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टच कर रही है, ये 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 ऐसे टच कर रही है, क्योंकि भाई हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए, ऐसे टच कर रही है, ये वाली बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये कैपेसिटर को हम बोलेंगे गुड कैपेसिटर। यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 90 डिग्री बना के निकलती है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल गई, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल गई, ये वाली यहाँ आई, ये वाली यहाँ आई, ये वाली यहाँ आई, ये वाली यहाँ आई, ये वाली ऐसे निकल गई, ये वाली ऐसे निकल गई, 90 डिग्री का एंगल बना के। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली कम से कम दूसरे कैपेसिटर को टच कर रही हैं, तो ये हमारा बैड कैपेसिटर है। इसमें देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, मतलब इस पोर्शन से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो इसको टच कर रही, मतलब एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिना टच किए दूसरी वाली को नहीं निकल रही हैं, तो ये हमारा बेटर कैपेसिटर है। समझे? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 3-4 शेप दे देगा कैपेसिटर की, वो कहेगा बताओ बेटा कौन सा बेटर कैपेसिटर है, तो ये वाला हमारा बेटर कैपेसिटर है। ठीक, इसको नोट करो और घबराने की जरूरत नहीं है। कॉनकेव कैपेसिटर, कॉन्वेक्स कैपेसिटर और वो, ठीक, कॉन्वेक्स कॉनकेव वो। उसके बाद ये हमारे पास इनफाइनाइट कैपेसिटर हम सीख गए, एंड टुमारो वी विल स्टडी अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ लेंगे, तो घबराइए नहीं। I am here and I am always available 24 hours for you. Okay, bye.